स्टैंडर्ड में मास्टर स्टैंडर्ड मास्टर स्टैंडर्ड मास्टर स्टैंडर्ड इस बार का नाम है मेल सिलेंडर। एक बार मैं बेसिक बता दूं ताकि आपको समझ आ जाए। मास्टर स्टैंडर्ड के अंदर यह एक क्वेश्चन होता है, और इसको काफी बड़ा हो रहा है, इतना तो उसका लोड बना रहता है। यहाँ पे एक वॉल लगी रहती है, इस वॉल का नाम है ट्रैक वॉल। चेक वन टू वे वॉल में बोलते हैं। 2A 2A1 टू वे वॉल नहीं, ये टू वे वॉल नहीं है, ये ट्रैक वॉल है। अभी एक बार बेसिक समझेंगे। पैडल को दबाया, हाँ जी। पैडल ने पुल एंड पुश रोड को धक्का दिया, सेकंड नंबर पुल एंड पुश रोड इसको धक्का दिया, पुल एंड पुश रोड ने पिस्टन को धक्का दिया, मास्टर सिलेंडर में लगे हुए पिस्टन को धक्का दिया। मास्टर सिलेंडर में सिर्फ लोड नहीं करके पाइप लाइन के रास्ते, इस पाइप लाइन के रास्ते इसमें आया, मेन सिलेंडर में जी। सिलेंडर में आकर के उसने दोनों पिस्टनों को बाहर की तरफ धक्का दिया। दोनों पिस्टन बाहर की तरफ जाएंगे, क्या करेंगे? ब्रेक को एक्सपेंड काम वही है। उसमें गेम कर रही थी, इसमें कौन कर रहा है? मेन सिलेंडर सिलेंडर को ऑपरेट कौन कर रहा है? मास्टर सिलेंडर। बेसिक समझ आया? यस सर। एक बार फिर बताऊं। हाँ जी। ब्रेक पैडल को दबाया, ब्रेक रिलीज की वजह से कूलेंट पुश रोड को धक्का मिला, कूलेंट पुश रोड में मास्टर सिलेंडर में प्रेशर पैदा किया, मास्टर सिलेंडर में लगे हुए पिस्टन ने फ्लूइड को आगे की तरफ धकेला और फ्लूइड चेक वाल्व से होता हुआ हाई प्रेशर पाइप से होता हुआ व्हील सिलेंडर में पहुंचा। व्हील सिलेंडर में उसने दोनों सिलेंडरों को, दोनों पिस्टनों को बाहर की तरफ धक्का दिया। जैसे ही पिस्टन बाहर की तरफ गए, ब्रेक शू को एक्सपेंड किया और ब्रेक ड्रम के साथ ये है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। समझ आया? यस सर। थोड़ा सा स्पीकर है, ये सब लिखा मैंने चेक वन देखो आप समझो इस चीज को, इस सारी प्रक्रिया को अगर नए सिरे से फॉलो किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ सेकंड का समय लगता है, और जब एक्सीडेंट का समय होता है तो उसमें हमारे पास कुछ सेकंड नहीं होते। आपने देखा वो एक्सीडेंट का जो ज्यादातर रेशो है वो माइक्रोन सेकंड में रहता है। जी, माइक्रो सेकंड। मतलब एक सेकंड के भी कम हिस्से में। बच्चों एक्सीडेंट जो है ना वो एक दिमाग के द्वारा पैदा की गई कुछ होती है। अर्थात ये दो गाड़ियां हैं, ये गाड़ी आगे चल रही है, ये वाली, ये पीछे है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कब होते हैं? ओवरटेकिंग होते हैं सबसे ज्यादा। बॉर्डर बनाने होते हैं, बॉक्स टाइप बनाएंगे। ये सड़क है, ऐसे करके इस सड़क पे पहले गाड़ी चल रही है, इसके पीछे पीछे दूसरी गाड़ी चल रही है, इधर से तीसरी गाड़ी आएगी ना उधर से। इसको लगा कि ये स्लो चल रहा है, मुझे ओवरटेक कर लेना चाहिए या फिर ये जल्दी में, इसने ओवरटेक, ये जो समय था ना इसके पास, ये जो समय एक्सीडेंट कर रहे हैं। बहुत ही क्विक समय। अगर इसने इसको स्लो मोशन में, देखो दूरी ज्यादा है तो बात ये अलग है, दूरी ज्यादा है फिर तो रोड खाली मानो, फिर तो ये मानो ये गाड़ी है ही नहीं, फिर तो है नहीं ये गाड़ी। अगर दूरी कम आ रही है, ओवरटेक करना चाहता है तो इसको अपने दिमाग के ऊपर 100% कॉन्फिडेंस करना होगा कि मेरी गाड़ी इसके बदल से गई। अगर उसने इसमें देरी की तो 100% इसके साथ 100% करेगी ना? यस सर। ऐसे में ये जो ड्राइवर है, हमारे देश का दुर्भाग्य ये भी है कि हमारे देश में ड्राइवर तो सारे हैं, गाड़ी किसी को भी दे दो चला लेगा। छोटे से बच्चे को दे दो, 20 साल का छोटा सा बच्चा गाड़ी चला, लेकिन उसको ट्रैफिक के नियम नहीं पता। ना ट्रैफिक के नियम पढ़ाए जाते कभी भी, कहीं भी पढ़ाई नहीं जाती। बस गाड़ी की सीट पे बिठा दिया, पक गया, 2-4 साल से चला रहा, पक गया। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं पड़ता। उसको बेसिक नियम पता होना चाहिए। बेसिक नियम क्या है? अगर मुझे जल्दी होती, ये मैं हूँ, अगर मुझे जल्दी होती तो मेरी स्पीड 100 की होती। यस सर। इस बाइक को ओवरटेक नहीं करना पड़ता, नहीं करना पड़ता, मेरे पीछे पीछे आ जाता। इट मीन्स मुझे जल्दी नहीं है, तो जब ये बगल में आ जाता है तो मैं अपनी रेस को देता हूँ। ये बात है जो यहाँ पे आकर के ये ड्राइवर छोड़ दे, जबकि इसका नियम क्या बढ़ता है? रेस से पाँव हटाना जी। ब्रेक मत दबा, कोई जरूरी नहीं है, ब्रेक मत दबा, कोई जरूरी नहीं। कम से कम एक्सीलेटर से तो पाँव हटा। सिंगल टाइम एक्सीलेटर से पाँव हटाएगा तो क्या होगा? इस बाइक को जगह मिल जाएगी।
जिससे एक्सीडेंट से बचा जा सके। यस सर। जब मैं फ्री हूँ तो मेरे को एक्सीलेटर दबाओ, ड्राइवर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरे ऊपर से कोई ओवरटेक कर रहा है, और अगर मैंने पैरेलल इसके पैरेलल स्पीड है फ्री, मान लो ये 100 पे क्रॉस कर रहा था और मैंने भी 100 पे गाड़ी चला दी, फिर तो इसका बचने का कोई चांस ही नहीं है। नो जी। और इससे भी बड़े तीसरे प्रकार के आदमी ड्राइवर कौन होते हैं, जो इसके पीछे है, इसके पीछे है, उसको यही नहीं पता कि ये कहाँ जा रहा है, क्या जल्दी है, क्या सीन है, इसका ड्राइविंग सिस्टम कैसा है। जब ये बार बार इसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, ओवरटेक कोशिश करने के बाद इसका मतलब क्या है, जल्दबाजी। जल्दबाजी में। इसको इस व्हीकल के साथ गैप करना चाहिए। क्यों? अगर मान लो ये भी ऐसा ही हुआ, इसने भी गाड़ी 100 पे रखी, स्लो नहीं की, तो क्या सीन होगा, इसको वापसी आना पड़ेगा। बचने का तो एक ही तरीका है, तो हमारा सामना हो जाएगा। ये क्या करेगा, यहाँ जा करके ब्रेक दबाएगा, पूर्ण रूप से स्टीयरिंग काटेगा, लेकिन तो भाई साहब ने यहाँ डाला, तो इस भाई ने क्या किया, ये इधर चला गया ओवरटेक करने के लिए, ओवरटेक में इसको जगह मिली नहीं, तो पीछे से इसमें जगह मिली, तो इसका कंफर्म हो गया, 100%। हो गई यस सर। बचने से। जबकि इससे बचा जा सकता था बहुत ही कम समय में, इतना ज्यादा समय भी नहीं लगता, ये थोड़ा सा वेट तो कर लेता, इसको जाने तो देता, ये कर जाता, क्रॉस कर देता, तो इसके पीछे इसी को आना था, यस वो सर। तो आने रहा था, लेकिन नहीं, इसने इसका क्रॉस करने का भी इंतजार नहीं किया और पूरी उड़ा के रख दिया। इसमें कौन जाएगा, समझिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, समझिए, इसका ड्राइवर कहाँ बैठा है, यहाँ, इसका ड्राइवर कहाँ बैठा है, दोनों ड्राइवर है फ्रंट पे। जब ये आगे बढ़ के इसको किस करेगा तो कौन मरेगा, ये और ये दोनों नहीं रहेंगे, भाई इनका हिस्सा ही ये टकराएगा, इनका हिस्सा ये टकराएगा, ये नहीं रहेंगे। अब जब ये नहीं रहेंगे तो ये बावन यात्री लेके चल रहा है, ये 5-7 लेके चल रहा है गाड़ी, ये कार है, ये बस है, तो क्या वो 52 बचेंगे, वो भी नहीं बचेंगे। जब पायलट ही नहीं है जहाज में, उड़ाएगा क्यों। आप ट्रैफिक नियम को समझिए, जब आप सड़क पे होते हैं, सड़क पे चलने का एक नियम है, सड़क पे आप मन मर्जी से नहीं चल सकते। यस सर। हम बहुत मन मर्जी से चलते हैं, मर्जी आया हम फोन यूज कर रहे हैं, मर्जी आया हम ये सड़क है, इसके ऊपर ये पट्टी है, हम इस पट्टी पे चल रहे हैं। अब क्या मतलब है पट्टी पे चल रहे हैं, क्या मतलब है पट्टी पे चल रहे हैं, या तो पट्टी की इधर चलेंगे और नहीं करना तो इधर से करेंगे, पट्टी पे चल रहे हैं। कौन सा पीछे वाला बेवजह ध्वनि प्रदूषण कर रहा है, इसके पीछे गाड़ी आ रही है, एक बाइक सवार है, वो इस पट्टी पे चल रहा है, इसके पीछे वाले को बेवजह होना पड़ता है, क्यों, क्योंकि भाई साहब रास्ता तो नहीं दे रहे, पता नहीं उधर जाएंगे या इधर जाएंगे। और ध्वनि प्रदूषण जो है बच्चों, वो बहुत खतरनाक प्रदूषण है, सबसे खतरनाक प्रदूषण है। अपन मानते हैं, देखो अगर वायुमंडल की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, तो कौन कौन सी गैसें खतरनाक है, सल्फर मोनोऑक्साइड, अपने ऑटोमोबाइल की बात करो, सल्फर और मोनोऑक्साइड दो गैसें, दो प्रदूषण वाले रास्ते से बाहर आती थी, कब, बीएस सेकंड की थी। सर्वप्रथम कौन था, बीएस सेकंड, भारत स्टैंडर्ड, भारत स्टेज, मतलब दूसरे नंबर की जगह अपन लागू। देखो ये बंदा क्या है, ऊपर से बटन नाम यूरो करके एक यूरोपियन देशों का संघ है, यूरोपियन अंडर रेगुलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन अंडर रेगुलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा संघ है यूरोप के देशों का जो ऑटो सेक्टर की, ऑटोमोबाइल जगत के मापदंड तय करता है। कौन से मापदंड, सिर्फ और सिर्फ ध्वनि प्रदूषण, उसके वायु प्रदूषण के मापदंड तय करता है। अभी वहां क्या चल रहा है, यूरो 7, अभी तो 8 हो गया होगा सर, काफी दिन पहले यूरो 7 चल रहा था। जब उनका यूरो 7 चल रहा था तो भारत में चल रहा था 4, BS4, हम उनसे इतने पीछे थे। दोनों में अंतर क्या है, यूरो 2 7 था 0.05 ppm बोले तो पोल्यूशन पर मिनट, मतलब वो अपने देश में ऐसी गाड़ियों का निर्माण कर रहे हैं यूरो 7 लगा करके कि भाई मेरी गाड़ी जो ना वो प्रत्येक मिनट में 0.005 ppm ही देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी, ऐसी उनके पास टेक्नोलॉजी। और हमारे यहाँ पे अपने कई बार तो ऐसी चीज़ें, विचित्र चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अपना न्यू रोड को देखना, न्यू कंस्ट्रक्शन रोड जो आधा बन गया हो, जिस पे लोग चल भी रहे हो, उसमें ना कई जगह वो गुंडों वाली वैन मिलेगी आपको। गुंडों वाली वैन कौन सी, ओमनी वैन, स्लाइड होती थी खिड़की, ओमनी ओमनी वैन,
अक्सर बच्चों की सिस्टर को उठा ले जाते थे फिल्मों में हाँ जी। वही मिलेगी। ओमनी वैन उसके ऊपर लिखा मिलेगा बड़े अक्षरों में कैपिटल में क्या एम्बुलेंस वो प्रदूषण की पर्ची काटने वाला वाहन है, ऐसे करके लिखा मिलेगा ना। जांच और जब वो चलेगी ना शाम को, वो एक जगह खड़े रहते हैं, आप उसको देखना, जब वो शाम को चलेगी तो फुल वाइट स्मोक देती है उसकी। हाँ जी जो प्रदूषण की पर्ची काट रहे हैं उनका खुद का व्हीकल इतना प्रदूषण दे रहा है, तो उस देश में सुधार के काफी कम चांस है। यस सर अभी भारत में कितना चल रहा था PS4 में 3.5 ppm, कितना था 3.5 ppm जो कि बहुत ज्यादा था। इसको देखते हुए, भारत को देखते हुए तो काफी कम था। क्यों? क्योंकि भारत में तो आज से कुछ साल पहले 2 स्ट्रोक ही चलता था। 2 स्ट्रोक चलता था। 2 स्ट्रोक का मतलब क्या था? इनके दो प्रकार हैं बच्चों। यस सर कौन से? 2 स्ट्रोक 4 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक। हाँ जी 2 स्ट्रोक में क्या था? प्रत्येक स्ट्रोक पावर स्ट्रोक था। प्रत्येक स्ट्रोक पावर स्ट्रोक है, इसका मतलब हर बार फ्यूल कंजप्शन हो रहा है भाई, हर बार उसमें ईंधन जल रहा है। हर बार ईंधन जलेगा तो प्रदूषण अधिक होगा या नहीं होगा? यस सर अभी कौन है अपने उसमें 2 स्ट्रोक की जगह 4 स्ट्रोक है। 4 स्ट्रोक में 3 तो आइडियल ही है। एक पावर स्ट्रोक में ही तो ईंधन जलता है, बाकी तो सक्शन में नहीं जलेगा, कंप्रेशन में नहीं जलेगा, एग्जॉस्ट में नहीं जलेगा। अब 3 के बाद 1 में जलेगा तो चौथे हिस्से का वैसे ही कम हो गया। 2 स्ट्रोक आपने आरक्षण यामा देखी होगी ना, सुजुकी की मैक्स 100 बाइक देखी होगी, वो सभी बाइकें 2 स्ट्रोक थी। अब बहुत शोर करके चलती थी और व्हाइट स्मोक भी देती थी। व्हाइट स्मोक का क्या कारण है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। आप किसी गाड़ी को खरीदने के लिए जाते हो तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? मान लो ये बाइक खरीदनी है आपको, मैं बेच रहा हूँ, आपको खरीदनी है, तो आप क्या चेक करोगे? आपके दिमाग में क्या आएगा? भाई इंजन कैसा है, इंजन कैसा बाकी चीजें तो दिखाई दे रही है, इंजन कैसा है यही तो चेक करोगे। और इंजन को चेक करने का क्या Silencer. तरीका है? सिलेंस इंजन को चेक करने का तरीका ये है, आप सबसे पहले गाड़ी का मोबिल गेज खोलिए, मोबिल स्टिक खोलिए, ऑयल स्टिक बोलते हैं हाँ जी, उसको, हाँ छड़ी जी। और इतनी सी गेज रहती है, वो गेज। खोलिए। देखिए क्या गाड़ी में मोबिल पूरा है, गाड़ी में मोबिल पूरा है, उसको वापस लगाइए। मतलब दोनों निशानों के बीच में होना चाहिए, लो लेवल और मैक्सिमम लेवल के बीच। उसके बाद आप गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करके आधे सेकंड तक स्लो मोशन में रखिए, आधे मिनट तक स्लो मोशन में रखिए। उसके बाद आप उसको खड़े खड़े कंप्लीट एक्सीलेट कर दीजिए, मतलब पूरा एक्सीलेटर दे दीजिए, वहीं पे खड़े खड़े, और साइलेंसर की तरफ देखिएगा। साइलेंसर की तरफ अगर आपकी गाड़ी ब्लैक स्मोक दे रही है, कैसा दे रही है? ब्लैक स्मोक दे रही है, तो उसके रिंग पिस्टन डाउन है। कौन है? रिंग पिस्टन। और रिंग पिस्टन में कौन सा रिंग डाउन है? ऊपर वाला, ऑयल रिंग ऊपर वाला रिंग डाउन है, कंप्रेशन रिंग जी कौन है? कंप्रेसर रिंग। ठीक है, मतलब इंजन काम मांगे हुए। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट करने के बाद देती है व्हाइट स्मोक, तो पूरा सिस्टम क्या क्रिया हो रही है उसमें? जो लुब्रिकेशन है, नीचे से मोबिल ऑयल है, वो ऊपर जाके के दहन कक्ष में जल रहा है, कंबस्शन चैम्बर में जाकर के जल रहा है। जल। मतलब इनके बगल से रिंग और पिस्टन के बगल से दौड़ के ऊपर जा रहा है। नीचे से स्प्लैश होता है ना, छींटे मारती है, हाँ जी। वो छींटों के माध्यम से होते हुए ऊपर जाता है और ऊपर जाकर के कंबस्शन चैम्बर में जल रहा है, मतलब व्हाइट स्मोक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस गाड़ी का इंजन खत्म है, डाउन है। अभी वो कितना देगी उससे आप प्रतिशत तय कर लेंगे। अगर बिल्कुल लुक दिखा रही है व्हाइट स्मोक की, मतलब जीरो, इंजन हल्का दे रही है, काफी कम दे रही है, मतलब रिंग पिस्टन से कम दे रही है। ठीक है, यस सर समझ आया? यस सर पक्का? आना कैसा चाहिए? ब्लू स्मोक, ब्लू। नीला धुआं आना चाहिए, नीला। जो कम दिखाई दे। सही गाड़ी की पहचान क्या है? नीला धुआं आना चाहिए, मतलब पूरा जला हुआ ईंधन, पूरा जलेगा तो ही तो नीला धुआं आएगा। नीली आग अपनी गैस की, एलपीजी की घरों में सिलेंडर जलाते कैसी आग निकलती है? नीली। कई बार उसमें पीली आग निकलती है, इट मींस वो मिक्स है, इसमें कुछ मिला हुआ है, गड़बड़ है उस गैस में। पीली आग कभी आएगी? उसमें कुछ दूषित कारक घुसे हुए। सिंपल अगर प्योरीफाई गैस है तो नीली है। ठीक है जी, ये हम बताएंगे रास्ते से वो आपसे बड़े टॉपिक को आते हैं। ब्रेक सिस्टम का कौन? हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में हमें ये पता नहीं आवश्यकता नहीं है, ब्रेक पैडल के लिए ब्रेक लिंकेज पता नहीं आवश्यकता नहीं। फुल एंड रोड जैसा कि हमें पता है, ये 103 की दोबारा वापसी आएगी, जो बॉडी के साथ करके जुड़ा हुआ है और हमारे धक्के से अंदर से, तो फुल एंड रोड की पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पढ़ने की आवश्यकता इस बात को। जब मास्टर सिलेंडर को पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे? मास्टर सिलेंडर के भागों के नाम पढ़ेंगे। मास्टर सिलेंडर के भाग होते हैं कौन कौन? प्राइमरी वाशर, ये प्राइमरी लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, PRIMARY,
प्राइमरी वॉशर, सेकेंडरी वॉशर, जैक वाल्व, पिस्टन, एनर्जी, रिजर्वोयर, RESV, रिजर्वोयर, हाई प्रेशर पाइप। हाई प्रेशर पाइप। देखो बच्चों, सबसे पहले इसी नीचे वाला पॉइंट हम बात करेंगे। हाई प्रेशर पाइप और नॉर्मल पाइप में क्या अंतर है? जो फ्लेक्सिबल पाइप होती है अपनी 20 के साथ जो अपने से पानी देते हैं ना पौधों में, टेप से जोड़ के, नल से जोड़ करके कैसे पानी देते हैं, वो फ्लेक्सिबल पाइप कहलाते हैं, जिनको मोड़ा तोड़ा या फैलाया जा जा सकता सकता है। है। और हाई प्रेशर पाइप कौन होती है? जो मेटल की बनी होती है, जो मेटल की मेटल की बनी होती है, जिनको एक्सपेंड करने की क्षमता 0% भी नहीं। ऐसा क्यों यहाँ पे हाई प्रेशर पाइप क्यों लगाएगी? आप सपोज कीजिए यहाँ पे लगा दिया हमने अपनी 20 की कैट के फ्लेक्सी पाइप, तो क्या क्या होगा? स्पाइसर ने पेडल घुमाया, प्रेशर आया, और ये जो हिस्सा पूरा ना था, जिस प्रेशर के साथ इसमें बाहर आना था, जितना क्विकली बाहर आना था, उसी जगह पे पाइप खुल गई। फ्लेक्सिबल पाइप जो रबड़ की थी खुल गई, वो जो प्रेशर था वो तो उसके बुलावट में चला गया, यहाँ तो पहुंचा ही नहीं, तो ब्रेक लगेंगे क्या? नो सर। इसलिए यहाँ पे कौन सी पाइप लगेगी? हाई प्रेशर हाई पाइप। प्रेशर पाइप। किसकी बनी रहेगी? हाई मेटल की। ये पॉइंट क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट है बच्चों रिजर्वोयर। रिजर्वोयर मैंने आपको बताया कि ये आरक्षित करने के लिए बनाया गया एक टैंक। इस मास्टर सिलेंडर के अंदर ब्रेक ऑयल भरा रहता है। ब्रेक ऑयल इन केस कभी कम होगा तो ड्राइवर उतर के बोनट खोल के तो नहीं देखता ना, Yes, sir. स्लिप मार के चलता है। सुमति आ उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था की गई है, जितना इसमें कम होगा ऑटोमेटिक इसमें से खुल जाएगा। दूसरा पॉइंट समझ में आया? बराबर है। रिजर्वोयर का काम समझ में आया? पक्का? भरा जावा जी, जी वापसी पर रह जावा जी। वापसी भी जा सकता है उसमें, अच्छा जी। 2 कोट करके ऐसे पूरा रख सकते हैं। एक से आएगा, हाँ जी, दूसरे दिन वापस चला जाएगा। ठीक आरक्षित करने का काम करता है, सुरक्षित रखने का काम करता है। ठीक है। समझ आया? यस सर। तीसरा पॉइंट है पिस्टन। अभी पिस्टन को समझते हैं, लेकिन पिस्टन को समझने से पहले इन दो बातों को समझना चाहिए। देखिए ये मास्टर सिलेंडर है, इस मास्टर सिलेंडर के इधर जो वाशर लगी हुई है, बस एक इधर एक इधर, भाई लीक ना हो किसी चीज में, मतलब कोई चीज लिक्विड भरा गया तो लीक ना हो, Yes, sir. उसके लिए वहां पे एक रबड़ की वाशर लगाई जाती है। हाँ जी, इस साइड वाली ये शुरू में है ना, पैसे प्राइमरी पैसे प्रथम, हाँ जी, हाँ जी। ये प्रथम है ना, यस सर। प्राइमरी वाशर। प्राइवेट ये लास्ट में है सेकेंडरी कौन है? सेकेंडरी वाशर। याद रहेगा। यस सर। दोनों वाशरों का काम समझ में आया, जिसके अंदर भरे हुए ब्रेक फ्लूइड को लीक ना होने देना। हटा दो। यस सर। अभी बचते हैं चेक हुआ। चेक वाल्व। चेक वाल्व क्या काम करती है बच्चों? ये पाइप लाइन, ये वाली पाइप लाइन, इस पाइप लाइन के अंदर ऐसे करके ब्रेक ऑयल आ गया, ब्रेक ऑयल आ गया, यहाँ तक ब्रेक ऑयल भरा हुआ है। अगर ये पिस्टन अंदर आए, ये पिस्टन से अंदर आएंगे भाई, एक समय के बाद जब ब्रेक से पांव हटा लेंगे वो रिटर्न अपने ब्रेक शू को वापस ले लाएंगे, अंदर की तरफ करेंगे। जब वापसी अंदर की तरफ करेंगे तो क्या क्रिया होगी? ये प्रेशर वापस जाएगा, वापस जाएगा, तभी ब्रेक शू अंदर आ सकते हैं। अगर ये सारे का सारा वापसी चला जाए तो दोबारा से जब ब्रेक लेंगे ना तो कितना समय हो जाएगा? ये जो मैं आपको समझा रहा था ना, ये किस कर जाएगी, 100% किस कर जाएगी, क्यों? पूरी टाइम लग जाएगा, डिले पीरियड मिल जाएगा। डिले पीरियड किसको बोलते हैं बेटा? जोड़। हमने इंजन में पढ़ा था डिले पीरियड। किसी कार्य के शुरू होने से लेकर स्टार्ट से लेकर एंड तक जो समय लगे उसे डिले पीरियड बोलते हैं। डीले पीरियड। ठीक है, मैंने चलना शुरू किया यहाँ से वहाँ तक जाने में मेरे को 2 सेकंड लगे, उस मेरा डिले पीरियड, मुझे उतनी देर लगी। और इंजन में काम था, ये कंबशन चल रहा था, ये पिस्टन था, यहाँ से स्पार्क लगने चिंगारी थी, आग लगने शुरू हुई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी देर में आग लगी उसे बोलते हैं डिले पीरियड। ठीक है, ये इंजन में आया था डिले पीरियड, जितनी देर में आग फैलती है शुरू होने से लेकर के जितनी देर End में तक। पूरे कंबशन चैम्बर में फैलती है उसे डिले पीरियड डीले बोलते हैं। पीरियड। याद रहेगा? यस सर। तो चेक वाल्व लगाई गई है खास करके। चेक वाल्व का काम है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर पीरियड। कितना? 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर पीरियड। अभी अपने ऊपर सिर के ऊपर कितना प्रेशर है? एनवायरमेंटल kg प्रेशर क्या है? 1 1 kg। kg। तो हमें पता भी नहीं लगता ना, वो प्रेशर है भी, प्रेशर है भी और पता भी नहीं लगता। तो चेक वाल्व के अंदर उतना ही प्रेशर मेंटेन करके रखिए, मतलब इसको खाली नहीं होने देते, इसमें हमेशा ब्रेक ऑयल भरा रहता है।
और वो काम कौन करता है? ठीक है जी। यस सर। चेक वॉल का डिजाइन कैसा है? चेक वॉल कैसी होती है? क्या क्या मतलब है? चेक वॉल को समझे कैसे? एक बिल्कुल देसी एग्जांपल के द्वारा आपको मैं समझाता हूँ। वॉल तीन प्रकार की है। वॉल मींस क्या है? गेट वे, गेट वे। गेट का रास्ता। किसी चीज को बंद या खोलने के लिए वॉल का यूज किया जाता है। वन वे, टू वे और चेक। चेक। तीन प्रकार की वॉल है। इनमें से एक इसका सिनोनिम है, दूसरे का ही जानिए। मुझे तो लगता है कि टू वे वॉल और चेक वॉल आपस में प्राइवेसी है, लेकिन अभी सर बोल सकते हैं ऐसा नहीं है। एक रास्ता बेटा फ्लो के लिए, फ्लो मतलब इस पाइपलाइन है, पाइपलाइन में कुछ बह रहा है, इसको हमने वन वे करना है, वन वे वॉल लगानी है। कैसे लगेगी वन वे वॉल? वन वे वाला। या पिन लगाई, इस पिन के गले या वॉल सिर्फ इधर से जा सकता है, वापसी नहीं आ सकता ना? नो सर। आ सकता है क्या? नो सर। ये हट जाएगी वापसी में, ये होगी वन वे वॉल। समझ भाई? अगर टू वे वॉल होती तो इसका क्या सीन होता? आने जाने आ भी सकता है। उधर उठ जाएगी, उधर से प्रेशर आएगा, उधर उठ जाएगी। ये टू वे वॉल, टू वे वॉल है ना? यस सर। अभी जो मैं बता रहा था प्राइवेसी उसको समझिए। चेक वॉल भी तो कुछ ऐसी ही एक वॉल है ना? क्या जब ये इधर से बुक मारी पूरा खाली हो पाएगा पाइप? नो सर। इधर से बुक मारेंगे तो क्या पूरा खाली हो पाएगा? नो सर। क्योंकि ये बीच में, तो इसके इधर भी इतना प्रेशर रहेगा, इधर भी इतना प्रेशर, मतलब ये पाइपलाइन के बीच में इसे आ जा तो सकते हैं भाई, ज्यादा हो गया तो वापसी आ सकता है, कम हो गया तो इधर आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पाइपलाइन खाली खाली नहीं हो सकता। तो ये बड़े वाल यहाँ पर इस रास्ते में छोटी सी दिखाई देगी। यस सर। चेक वॉल समझ में आई? यस सर। कितना प्रेशर मेंटेन करती है? 1 kg ये याद है। ये इसका टेक्निकल पॉइंट है, बाकी तो भाषा थी, कहानी थी, स्टोरी थी, उसमें टेक्निकल पॉइंट क्या है? चेक वॉल 1 kg/cm का प्रेशर क्रिएट करके रखो। समझ में आया? पक्का क्लियर है सभी को? तो फिर बची एक लास्ट पिस्टन। पिस्टन का काम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पिस्टन यहाँ पे धक्का देने का काम करता है। कूलेंट उस रोड से खुद धक्का खाता है और फिर आगे ब्रेक फ्लूइड को धक्का देता है। वो ब्रेक फ्लूइड हाई प्रेशर पाइप से होते हुए किसने करता है? व्हील सिलेंडर। ठीक है जी, व्हील सिलेंडर की एक्टिविटी भी समझा। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई क्यूरी हो पूछो भाई। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मास्टर सिलेंडर। टेंडर टाइप, सिंपल टाइप और सेंटर टाइप। 3 प्रकार के मास्टर सिलेंडर होते हैं। सबसे ज्यादा यूज होता है टेंडर टाइप। 10 मास्टर सिलेंडर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। सिंपल टाइप जो सर्वप्रथम यूज में था, अब यूज हो रहा है टेंडन टाइप, और तीसरा होता है सेंटर टाइप। इनके अगर डेप्थ को पढ़ोगे तो आप इस प्रोसीजर को थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अगर उनको पढ़ना तो किसी अलग डे में पढ़ना पड़ेगा। आज सिर्फ मैकेनिज्म पढ़ो। मैंने टाइप आपको इसलिए बता दी, कोई आपसे तीसरा कौन आप सा है? मास्टर सिलेंडर करते रहो, कोई आपसे पूछ ले कि सेंटर से। होता कितने प्रकार का है, कम से कम आपको बताओ ये 3 प्रकार का। ठीक है जी, सिंपल टाइप, टेंडन टाइप। अब आते हैं व्हील सिलेंडर। इस पार्ट को पर्टिकुलर इस पार्ट को अगर अलग से फोटो बनाए तो कुछ ऐसा नहीं। व्हील सिलेंडर नाम से पता चल रहा है, व्हील सिलेंडर कहाँ लगेगा? व्हील में। व्हील में लगेगा। कहाँ लगेगा? व्हील में। 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल टाइप और डबल एक्टिव। डबल एक्टिव नाम है इसी व्हील सिलेंडर के। 2 प्रकार है इसके, सिंगल टाइप और डबल एक्टिव। सर्वप्रथम जब ये चीज प्रयोग की गई ना, धीरे धीरे सुधार होता है किसी भी चीज में। अभी बैटरी वाली स्कूटियां आई थी तो पहले वाली 30 किलोमीटर चलती थी, आज 150 किलोमीटर चलती है। गाड़ियां भी 350 किलोमीटर चलती हैं। इन फ्यूचर कुछ बैटरियां ऐसी आ जाएंगी गाड़ियों के अंदर जो 1000 किलोमीटर चलेंगी या और भी ज्यादा चलेंगी। यस सर। ऐसा आ जाएगा ना? यस सर। तो जब व्हील सिलेंडर का पहली बार प्रयोग किया गया तो मतलब वो सिंगल टाइप एक साइड से निकलता था उसका पिस्टन। अच्छा जी। जब शुरू में बनाया गया तो वो एक टाइप से निकलता था और एक ही साइड से ये पूरा सिस्टम मूव होता था, ऐसे मतलब इससे दूर हो जाता था, पूरा रगड़ खा के रोकता था। वो था सिंगल टाइप व्हील सिलेंडर, जो कि कुछ ही साल चला, सालों तो चला लेकिन कुछ ही साल चला। उसके बाद सुधार किया गया और कौन बनाया गया?
डबल एक्टिव, डबल एक्टिंग व्हील सिलेंडर होता है। तो अब कौन है प्रयोग में, डबल एक्टिव। और सिंगल एक्टिंग नहीं है, उसमें नहीं है। फिर भी अपने थ्योरी में अपने को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको उसको पढ़ाया। Yes, मेरे को sir. उसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। डबल एक्टिंग व्हील सिलेंडर का फोटो बनाते हैं। ऐसे तो इसमें एंट्री हुई हुई है, एंट्री होने के बाद ये ऐसे लगेगा। और ये दोनों पिस्टन अंदर की तरफ से एक स्प्रिंग की मदद से गुजरेंगे। अभी उधर से प्रेशर आएगा, ऐसे करके प्रेशर एंटर होगा इसमें। इसमें भी ऑलरेडी ब्रेक में भरा हुआ है। तो वो प्रेशर किसको धक्का देगा, इन पिस्टनों को धक्का देगा, इन दोनों पिस्टनों को धक्का देगा। तो ये इस स्प्रिंग के विरुद्ध, ये स्प्रिंग को अंदर की तरफ खींचे हुए हैं, इस स्प्रिंग के विरुद्ध बाहर की तरफ जाएंगे। ऊपर से प्रेशर मिलने के बाद जब बाहर की तरफ जाएंगे तो इसकी हिस्से को एक्सपेंड कर देंगे, फैला देंगे, ब्रेक शू को फैला देंगे। और ब्रेक शू फैल करके क्या करेंगे, ब्रेक गाड़ी शू रुक जाएगी, ब्रेक लाइनिंग को ड्रम के साथ रगड़ घुमाएंगे और रगड़ खाने के बाद गाड़ी रुक जाएगी। गाड़ी रुक इस प्रकार है व्हील सिलेंडर। समझ आया? यस सर, पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। किसी भी बच्चे का हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो नो सर। क्लियर है? हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम खुद दो प्रकार का है। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम खुद दो प्रकार का है। कौन सा? मैन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम और डिस्क ब्रेक हाइड्रोलिक सिस्टम। दो प्रकार का। कौन सा है? मैन हाइड्रोलिक और डिस्क ब्रेक। डिस्क आपने सबने देखी होगी। यस सर, डिस्क ब्रेक के अंदर ये सदा कर दो भाई। कर दो जी। देखिएगा, डिस्क का आप कैसे, डिस्क प्लेट देखी होगी ऐसे, ऐसे उसके अंदर ऐसे बहुत सारे सुराख देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे सुराख देखे होंगे। इसके साइड में, दोनों साइड में ऐसे दो गुटके लगे हुए देखे होंगे, ऐसे दो गुटके। उन दो गुटकों को बोलते हैं ब्रेक पैड। क्या बोलते हैं? ब्रेक पैड। जो बगल में दो गुटके लगे हुए हैं उनका क्या नाम है? ब्रेक ब्रेक पैड। बाकी सारी चीजें सेम है। मास्टर सिलेंडर है, उसमें भी हेड के पास मास्टर सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर उसको प्रेशर देगा। प्रेशर से क्या क्रिया होगी? यहाँ पे व्हील सिलेंडर नहीं है, यहाँ पे व्हील सिलेंडर नहीं है, एक अलग टाइप का सिलेंडर है। वो सिलेंडर क्या क्रिया करेगा? इन दोनों ब्रेक पैड को, ये जो इस प्लेट के बाहर ऐसे ऐसे थोड़ी सी गैप में लगे हुए थे ना, दोनों को ऐसे मिला, प्रेशर पाते ये दोनों ऐसे मिलेंगे। इस प्लेट को ऐसे कस के पकड़ देंगे ऐसे। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? यस सर। एक प्लेट है घूमती हुई, व्हील के साथ घूम रही है, ठीक है? व्हील के साथ घूमती हुई प्लेट को पकड़ना, तो क्या करेंगे, बगल से ऐसे दो मुक्के आने चाहिए जो उसको जोर से पकड़ना। वो जो दो मुक्के आते हैं उनका नाम है ब्रेक पैड, कैलिपर भी बोलते हैं कई बार, कैलिपर अंदर, ठीक है? वो दोनों ऐसे करके उसको जकड़ लेते हैं। जकड़ेंगे तो प्लेट नहीं घूमेगी, प्लेट नहीं घूमेगी तो व्हील भी नहीं घूमेगा। सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में डिस्क टाइप में, बाकी सारा सिस्टम से। अभी कई बार ना कुछ लोग बहुत डीपली क्वेश्चन करते हैं, तो आपसे भी कोई करे, आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये शुरुआत तो दी होती है, इसको सॉलिड भी बनाया जा सकता है। हाँ जी, पकड़ अच्छी बनती है। पकड़ कैसे बनती है? एयर दिखाई नहीं देती, लेकिन एयर है तो है। उन सुराखों के अंदर हवा भरी रहती है हमेशा, खाली घूमेंगे तो हवा तो उनमें है। जैसे जैसे ब्रेक पैड उनको पकड़ेंगे छूटेंगे, पकड़ेंगे छूटेंगे, उस हवा के साथ वो क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने से किसी चीज के ऊपर पकड़ ज्यादा बनती है। ब्रेक पैड की कैलिपर की अच्छी पकड़ बढ़े, इसलिए ब्रेक की डिस्क प्लेट के अंदर सुराख बने रहते। कोई पूछेगा तो बता पाओगे? यस सर। यस सर। एक लाभ बताओ। हाँ बोलो। गाड़ियों में नहीं होता, ऐसा क्यों? बाइक के अंदर ऑलमोस्ट आपने डिस्क ब्रेक सिस्टम देखा होगा, एक व्हील का होता है। हाँ जी। गाड़ी के चार टायर हैं, चारों व्हील पर इसको रिक्वायर्ड नहीं है। फ्रिक्शन वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? फ्रिक्शन वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। अभी एक क्वेश्चन बनेगा इसके बीच से, ये किसके सिद्धांत पे काम करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम किसके सिद्धांत पे काम करता है? ये करता है पास्कल लॉ के साथ। इसके लिए पास्कल लॉ क्या था? जी बोलिए बोलिए।
ना 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 बेटा, वो हाइड्रोलिक सिर्फ हाइड्रोलिक शब्द के साथ जुड़ता है। ठीक है, हाइड्रोलिक ऑयल जहाँ प्रयोग होगा, हाइड्रोलिक ऑयल का एक नेचुरल फैक्टर है कि आप उसके ऊपर वर्क केजी फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो आगे 8 गुना ट्रांसफर करेगा, ये उसका प्राकृतिक गुण है। मैंने पूछा ला, इस सिस्टम में कौन सा ला प्रयोग हो रहा है? पास्कल लॉ। देखो जो छोटे छोटे ला है नहीं, वो आपके दिमाग में याद होने चाहिए। कल आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, आप अपने परिवार में किसी छोटे भाई बहन को पढ़ाओगे या कहीं पे कोई एक्टिविटी होती हुई देखोगे तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा नियम काम करता है। अभी फिलहाल हम इसके नियम की बात करेंगे। पास्कल लॉ काम करता है, और पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ कहता है कि मेंढकी का पत्थर मारो तो पानी की धार चारों दिशाओं में बराबर जाती है। किसी द्रव्य के ऊपर डाला गया प्रेशर सभी दिशाओं में एक समान फैलता है। पास्कल लॉ क्या कहता है? किसी द्रव्य के ऊपर, ये पानी है, इस पानी के ऊपर मैं इस पेन से ये दाब दी तो क्या किसी एक दिशा में ज्यादा जा रहा है क्या? सभी दिशाओं में बराबर जा रहा है ना, ये पास्कल लॉ। समझ आया? यस सर। पिचकारी के आगे आप 3 सुराख कर लेना, पिचकारी के वैसे आगे एक अमूमन एक सुराख होता है ना, आप उसके आगे 3 सुराख करना, फिर उसको भर के मारना। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक से कम निकले, एक से ज्यादा निकले? तीनों से बराबर निकलेगा। अगर उनका डायमीटर सेम है तो कदे एक मसुआ को जो कदे एक में को तो रुपाई वाली सुई रेंज बराबर नहीं आ रहा, डायमीटर चेंज है, डायमीटर चेंज है तो फिर कम ज्यादा आएगा। अगर आपने उसके अंदर इक्वल डायमेंशन के सुराख किए हैं, होल किए हैं, तो तीनों में से बराबर प्रेशर जाएगा। पिचकारी वाली भाषा से तो समझ आ रहा है ना? यस सर। और ऐसा हमें इसमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि 4 पहियों के लिए भी एक मास्टर सिलेंडर काफी है। अगर कि गाड़ी के अंदर एक मास्टर सिलेंडर लगा के चारों को अलग अलग पाइप दे देना, चारों पहियों को, तो एक मास्टर सिलेंडर काफी है, चारों में बराबर प्रेशर रहेगा। समझ रहे हो? ओके सर। कन्फर्म? यस सर। पास्कल लॉ याद रहेगा। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम किस सिद्धांत पे काम करता है? पास्कल लॉ। पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है? द्रव्य के ऊपर लगाया गया प्रेशर सभी दिशाओं में बराबर होता है। इसका मतलब मास्टर सिलेंडर से 20 पाइप निकाल दो, 20 के 20 टायरों को दे दो तो बराबर प्रेशर आएगा। क्लियर? यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं है? एडवांटेज की बात, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ब्रेक मींस हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम? एडवांटेज एफिशिएंसी ज्यादा है, थोड़ा भरोसा किया जा सकता है। यस सर। दोस्त क्या है? कॉस्टली है, एक लॉस है, ठीक है, कॉस्टली है, ज्यादा पार्ट्स लगे तो कॉस्टली है, ऑटोमेटिक जिसमें ज्यादा पार्ट्स लगे कॉस्टली है। और एक जो टेक्निकल लॉस की बात करें, इन केस अगर कोई सील लीक होगी तो ड्राइवर को पता नहीं लगता। अगर कोई सील लीक होगी, ये नीचे लगा हुआ, गाड़ी के नीचे लगा हुआ है, कभी ड्राइवर वाशर लीक होगी, सेकेंडरी वाशर लीक होगी, या अंदर कोई सिलेंडर के अंदर से कोई सील लीक होगी जहाँ से ब्रेक ऑयल निकल गया, ड्राइवर को पता नहीं चलता, उसको किस करने पे पता चलेगा। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? ऐसा ना होने एक लिए बचा के रखता है ऐसा, इसका जो सुरक्षित टैंक है ना ऊपर रिजर्वोयर, वो बचा के रखता है। कई बार में फिर लोग इसको उतार के इसमें रख देते हैं, ऐसे मत करने देना। उनको बेचारे को पता नहीं, कंपनी ने कोई इतनी सी भी चीज लगाई तो बहुत सोच समझ के लगाई। हाँ, आपने कई बार इंजन के पेट पे ऐसे नट जुड़े हुए देखे ना, मान लो ये इंजन है तो दूसरी के वो 14 नंबर का नट लगा है और आप पूछो भाई ये, अरे कुछ नहीं था, ऐसे ही लगा रखा है, सदा के 14 नंबर। ऐसे 5-4 जगह उसका पेट में सुए गोपे मिलेंगे। इंजन का पेट है, इंजन के पेट में ऐसे 4-5 जगह आपको नट चढ़े हुए मिलेंगे। क्या मतलब है उन नटों का? क्या लगा होता है उसके? देखो बच्चों, पूरे इंजन के अंदर लुब्रिकेशन सिस्टम काम करता है। जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर मोबिल फ्रीक्वेंट होता है, घूमता रहता है। एक दौर ऐसा आता है, गाड़ी बहुत लंबी चल गई या बहुत ज्यादा कुछ हो गया तो उसको दीजिए कि पाइपलाइन, कोई भी पाइपलाइन, इसमें मोबिल ऑयल का फ्लो बह रहा है, फ्लो बह रहा था 5% और के अंदर की बात करो, वैसे 3.5 से 5.5 केजी होता है। ऑयल पंप कितनी डिलीवरी देता है? 3.5 से 5.5 केजी डिलीवरी देता है। ऑयल पंप मोबिल ऑयल को धक्का तो देता है, कूलेंट पुश करता है ना शुरू में, यस सर। प्रेशर देता है, वो 3.5 से 5.5 केजी। तो गाड़ी चलते रहने के कारण इसमें वो प्रेशर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया। तो क्या क्रिया की जाती है? जब शुरू में इंजन का जो मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है, वो बनाता है ना, तो वो बड़े दिमाग से बनाता है, बड़ा सोच समझ के बनाता है। उसको पता है कि इसमें कोई ना कोई एक दिन अपना ड्राइवर बैठेगा, इसको या तो छोटे गेयर में खींचेगा या बहुत लंबी चलाएगा, इसको सही कूलिंग नहीं होने देगा, कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा। तो उसके लिए वो क्या क्रिया करता है? ऐसी एक डिवाइस लगाएगा। इस डिवाइस का नाम है प्रेशर रिलीफ वाल्व। क्या नाम इसका? प्रेशर रिलीफ वाल्व।
ये डायाफ्राम है और ये स्प्रिंग है। जब इसमें प्रेशर बढ़ेगा बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो इस डायाफ्राम को अंदर की तरफ धकेलेगा, अंदर की तरफ धकेलेगा इस स्प्रिंग के विरुद्ध। जब अंदर की तरफ धकेलेगा तो यहाँ थोड़ी सी जगह मिल जाएगी ना। यस सर। इतनी जगह मोबिल के लिए काफी होती है भाई, पूरी पाइप पाटन लोड की तो थोड़ी सी जगह मिलेगी नाम मात्र की। ये इतना पीछे आ जाएगा, यहाँ पे तो जगह मिलेगी ना यहाँ पे। और कितने मोबिल को यहाँ से मिल जाए तो प्रेशर दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा, इस पाइपलाइन का प्रेशर दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। और फिर ये सब डायग्राम आपको दिखाऊंगा क्या क्या होगा, प्रेशर नॉर्मल होता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व कैसे काम करती है समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। कुछ समय बाद हम गाड़ी को मिस्त्री के पास लेके जाते हैं। अब मिस्त्री लोग कौन है? ज्यादातर हाथ के एक्सपर्ट है, माने काम के सीखे हुए जानकार है, पढ़े हुए नहीं है भाई। किसी ने 2 साल रह के सीखा, किसी ने 5 साल रह के सीखा, उनको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। काम अपने से अच्छा कर लेते हैं बट थ्योरी की नॉलेज उनको नहीं है। उनको लगता है कि ये आइटम ना वैसे लगा कंपनी वो क्या करते हैं, इसको खोल के फेंक देते हैं यार, 14 नंबर का या 12 नंबर का जो भी एक मिनट होता है सिंपल होने से। और एक नुकसान और करते हैं, देखो डिवाइस को निकाल दिया, सो निकाल दिया, फेंक दिया, डजंट मैटर, चलेगा कोई बात नहीं। एक नुकसान और करते हैं, नट बड़ा हटा देते हैं, वो नट इसके आगे रास्ते तक तो वैसे ही आया रहता है। अरे भले आदमी पहले ही ये पाइप ओवरफ्लो चलती थी, ओवरफ्लो ना चले उसके लिए प्रेशर रिलीफ वाल्व लगाई गई थी, आपने उसका रास्ता याद कर दिया, इतनी चूड़ी उसके हमेशा के लिए अंदर छोड़ दी, और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने का काम किया। ऐसा मैकेनिक की गलती से होता है, आपने ध्यान रखना। अगर आपकी गाड़ी में ऐसा आइटम खराब हो तो उसको ओवर देना, ये लगाओ, ये खराब है तो दूसरा लेके आओ, लगाओ लगाओ प्रेशर रिलीफ वाली। उनको पता ही नहीं प्रेशर रिलीफ वाला, पता नहीं, समझ आया? यस सर। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता चल गए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस सर। बताओ अगर कोई कंफ्यूजन है। क्लियर? हाँ जी, इस स्प्रिंग का भाई प्रेशर रिलीफ वाल्व स्प्रिंग बोलते हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व स्प्रिंग ही बोलते हैं। इसी स्प्रिंग की बात कर रहे हो ना, यस सर। प्रेशर रिलीफ वाल्व स्प्रिंग, याद रहेगा नाम के साथ ही स्प्रिंग। क्लियर? यस सर। ये था पक्के या मतलब कुछ और भी करा सकते? 13 लीटर। 2 प्रकार के ब्रेक सिस्टम है, आप अच्छे से इनको याद कर लेना। अभी आप ब्रेक के क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। जैसे देना पीडीएफ रखिए, कितने नंबर पे है? आ जाओ, 2-4 मिनट क्वेश्चन तो पढ़ना बैठ के।